हेलो दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स सच में पब्लिक के लिए काम करते हैं या अपने लिए? क्या हर पॉलिसी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बनता है या इसमें कुछ और ही गेम चलता है? आज हम बात करेंगे पीसीए की, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी के असली चेहरे को दिखाता है। चलो समझते हैं इनका जीस्ट विद एग्जांपल्स जो इंडिया से रिलेट करते हैं। तो भाई, पब्लिक चॉइस अप्रोच है क्या? ये 1960s-70s में आया, जब लोग गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी की इनएफिशिएंसी से तंग आ चुके थे। पीसीए कहता है कि इकोनॉमिक्स के रूल्स जैसे रैशनल चॉइस और यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन को पॉलिटिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर अप्लाई करो। मतलब हर कोई, चाहे वोटर हो, पॉलिटिशियन हो या ब्यूरोक्रेट हो, अपना सेल्फ इंटरेस्ट मैक्सिमाइज करता है। पॉलिटिशियंस वोट मैक्सिमाइजर्स होते हैं, उनको बस इलेक्शन जीतना है। ब्यूरोक्रेट्स बजट मैक्सिमाइजर्स होते हैं, वो अपने डिपार्टमेंट के बजट और पावर बढ़ाना चाहते हैं। वोटर्स भी अपना इंटरेस्ट ही देखते हैं, जैसे कास्ट या फ्रीवीज के बेसिस पे वोट देते हैं। ये आइडिया विंसेंट ऑस्ट्रोम और डेनिस म्यूलर जैसे स्कॉलर्स ने दिया था, जो कहते थे पीसीए पॉलिटिक्स को इकोनॉमिक्स लेंस से देखता है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि जब पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप द्वारा कलेक्टिव डिसीजंस लिए जाते हैं जो देखने में पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होते हैं, क्या वो सच में पब्लिक इंटरेस्ट में होते हैं? और अगर नहीं, तो उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? दूसरे शब्दों में, पीसीए यह देखता है क्या पब्लिक चॉइसेस सच में पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बनाए जाते हैं। इस एनालिसिस से जो अल्टरनेटिव निकल के आता है वो यह है कि पब्लिक को असली में चॉइस दी जाए, यानी इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म क्रिएट किया जाए, ताकि पब्लिक के मेंबर्स खुद एज रैशनल यूटिलिटी मैक्सिमाइजर्स ये डिसाइड कर सकें कि उनके लिए बेस्ट क्या है। प्रपोजिशन और आर्ग्यूमेंट्स ऑफ पीसीए। नंबर 1, हर इंसान सेल्फ इंटरेस्ट से चलता है और अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करता है। पीसीए ये स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स का आइडिया पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस पे लगाता है। मतलब पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट जब पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कलेक्टिव डिसीजंस लेते हैं, तब भी वो रैशनल यूटिलिटी मैक्सिमाइजर होते हैं, जैसे कोई बिजनेसमैन। नंबर 2, गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स का ग्रुप है, तो उसके डिसीजंस भी सेल्फ इंटरेस्ट से आते हैं। जेम्स बुकानन कहते हैं, The simple view that government's collective decision-making processes solve societal problems selflessly and in common interest is just romanticism in politico-economics theory. इसका मतलब ये है कि पीसीए ट्रेडिशनल पब्लिक इंटरेस्ट थ्योरी को चैलेंज करता है और कहता है कि पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स या पावरफुल ग्रुप्स जैसे कैपिटलिस्ट अपने इंटरेस्ट के लिए डिसीजंस टिल्ट कर सकते हैं और करते हैं। नंबर 3, द थ्योरी ऑफ स्टेट फेलियर। अगर मार्केट फेल कर सकते हैं तो गवर्नमेंट भी। पीसीए कहता है रियल वर्ल्ड डिसीजन मेकर्स का इंटेंट पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होता। कलेक्टिव डिसीजंस वोट मैक्सिमाइजिंग, वेल्थ मैक्सिमाइजिंग या सेल्फ एग्रेंडाइजिंग हो सकते हैं। इसलिए पीसीए सजेस्ट करता है कि पब्लिक को डायरेक्टली चॉइसेस दी जाए, ताकि यूटिलिटी मैक्सिमाइजर्स अपना बेस्ट चॉइस चुने, जो कलेक्टिवली पब्लिक इंटरेस्ट बन जाए। कंपोनेंट्स ऑफ पब्लिक चॉइस थ्योरी और कंपोनेंट्स ऑफ थ्योरी ऑफ स्टेट फेलियर। The first one is रेंट सीकिंग थ्योरी। इसके बेसिकली 3 थिंकर्स हैं। एना क्रोगर, जिन्होंने रेंट सीकिंग थ्योरी को फर्स्ट टाइम 1974 में यूज किया था। गॉर्डन टलक, जिन्होंने रेंट सीकिंग को फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया था इन 1967। और जेम्स बुकानन, who got the Nobel Prize in Economics in 1986.
सो ये तीनों थिंकर्स रेंट सीकिंग थ्योरी से रिलेटेड है. सेकेंड वन इज कैप्चर थ्योरी. द थिंकर नेम इज जॉर्ज स्टिगलर who got the Nobel Prize in 1982. Third one is theory of self-seeking behavior by Anthony Downs. अब रेंट सीकिंग थ्योरी क्या है? रेंट सीकिंग थ्योरी कहता है कि इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स जैसे पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसेस पब्लिक रिसोर्सेज या पॉलिसीज का मिसयूज करते हैं अपने पर्सनल गेन्स जैसे पैसा और पावर के लिए. इसमें कोई रियल इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट नहीं होता. ये रेंट मतलब है अनडिजर्व्ड प्रॉफिट्स जो पब्लिक के एक्सपेंसेस पे मिलते हैं. पीसीए का ये पार्ट इनएफिशिएंसी और करप्शन को हाईलाइट करता है. कैसे काम करता है रेंट सीकिंग थ्योरी? लोग गवर्नमेंट के थ्रू स्पेशल प्रिविलेजेस जैसे कि सब्सिडीज, लाइसेंसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करते हैं जो इकोनॉमी में वेस्ट और करप्शन बढ़ाता है. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में 2G स्पेक्ट्रम स्कैम. इसमें पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स ने लाइसेंसेस का एलोकेशन प्राइवेट कंपनीज को सस्ते में किया, अपने और कॉर्पोरेट्स के प्रॉफिट्स बनाए और पब्लिक का लॉस हुआ. इसके की प्रोपोनेंट्स गॉर्डन टलक, एना ग्रोगर और जेम्स बुकानन है. कैप्चर थ्योरी. कैप्चर थ्योरी या रेगुलेटरी कैप्चर कहता है कि रेगुलेटरी एजेंसीज धीरे धीरे उन्हीं इंडस्ट्रीज या इंटरेस्ट ग्रुप के कंट्रोल में आ जाती हैं जिनको रेगुलेट करना होता है. ये ग्रुप्स अपना इन्फ्लुएंस जैसे पैसा, लॉबिंग, कनेक्शंस यूज करके पॉलिसीज या रूल्स को अपने फेवर में करवाते हैं. कैसे काम करता है? रेगुलेटर्स पब्लिक इंटरेस्ट के बजाय प्राइवेट ग्रुप्स जैसे कॉरपोरेट्स के लिए काम करने लगते हैं जिससे पॉलिसी बायस्ड हो जाती है. फॉर एग्जांपल, इंडिया में ट्राई विच इज टेलीकॉम रेगुलेटर्स पे एलिगेशंस है कि बड़े टेलीकॉम कंपनीज जैसे रिलायंस जियो के प्रेशर में रूल्स उनके फेवर में बनाए जाते हैं, जैसे स्पेक्ट्रम एलोकेशन में लीनियंसी. इस थ्योरी को के की प्रोपोनेंट हैं जॉर्ज स्टिगलर, नोबेल लॉरिएट. नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ सेल्फ सीकिंग बिहेवियर बाय एंथनी डाउन्स. एंथनी डाउन्स ने स्टेट फेलियर या पब्लिक चॉइस थ्योरी के प्रॉब्लम साइड को एक और पर्सपेक्टिव दिया है. उनके अकॉर्डिंग ब्यूरोक्रेसी अनरिस्ट्रेन्ड सेल्फ इंटरेस्ट से काम करती है और सिर्फ अपने आप के प्रति लॉयल होती है. उनके मुताबिक ये इसलिए होता है क्योंकि मार्केट डिसिप्लिन का एब्सेंस होता है. वो कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स मार्केट डिसिप्लिन के अंडर नहीं होते क्योंकि उनका पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस के परफॉर्मेंस या नॉन परफॉर्मेंस में कोई पर्सनल स्टेक नहीं होता. इस वजह से ना तो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस की सक्सेस उनको खुशी देती है, ना ही फेलियर उनको दुख देता है. एज अ रिजल्ट कॉस्ट और स्पेंडिंग्स पे कोई कंट्रोल नहीं होता, सर्विस डिलीवरी पुअर रहती है और ब्यूरोक्रेट्स का सेल्फ सर्विंग बिहेवियर अनचैलेंज्ड रह सकता है. इस वजह से ब्यूरोक्रेट्स और दूसरे पब्लिक सर्वेंट्स सेल्फ सर्विंग, सेल्फ एग्रेंडाइजिंग बनते हैं और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस या पब्लिक के प्रति लॉयल होने के बजाय सिर्फ अपने आप के प्रति लॉयल रहते हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ पीसीए. इसका फर्स्ट एलिमेंट है मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म. ये स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है जो नॉन इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग पे अप्लाई किया जाता है और ये कहता है कि कलेक्टिव एंटिटीज या कलेक्टिव प्रोसेसेस का स्टडी करते वक्त भी इंडिविजुअल शुड बी द यूनिट ऑफ एनालिसिस. दूसरे शब्दों में ये कहता है कि इंडिविजुअल की मोटिवेशन ही कलेक्टिव डिसीजन को गवर्न और डिसाइड करती है. इसलिए जब हम गवर्नमेंट के कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग का स्टडी करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि गवर्नमेंट का स्टडी एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग बॉडी का स्टडी है, यानी इंडिविजुअल्स की मोटिवेशन के कलेक्शन का स्टडी. इसका मतलब है कि
एक इंडिविजुअल की मोटिवेशन गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग को पुश करती है। सेकेंड एलिमेंट है रेशनैलिटी ऑफ मैन। पीसीए का ये एलिमेंट कहता है कि इंसान एक रैशनल यूटिलिटी मैक्सिमाइजर है और वो अल्टरनेटिव्स को प्रायोरिटी के ऑर्डर में रैंक कर सकता है और वो बेस्ट अल्टरनेटिव चुन सकता है जो उसकी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करता है। नेक्स्ट एलिमेंट पॉलिटिक्स एज एक्सचेंज। ये कॉन्सेप्ट जेम्स बुकानन ने दिया। ये कहता है कि पीसीए पॉलिटिक्स या पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग को एक सेल्फ सर्विंग क्विड प्रो को के रूप में देखता है, क्योंकि दोनों तरफ के लोग सेल्फ इंटरेस्ट से गवर्न होते हैं, इसलिए पावरफुल इंटरेस्ट ग्रुप और पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप के बीच म्यूचुअली बेनिफिशियल एक्सचेंज होने की हमेशा पॉसिबिलिटी होती है। इस वजह से और इन्हीं एलिमेंट्स के कारण ही पब्लिक चॉइस पब्लिक इंटरेस्ट से डिवाइड हो जाता है। अब तक हमने पीसीए की प्रॉब्लम साइड को देखा, जिसमें सेल्फ इंटरेस्ट पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स को पब्लिक इंटरेस्ट से अलग कर देता है। रेंट सीकिंग जैसे 2G स्कैम, रेगुलेटरी कैप्चर और स्टेट फेलियर इनएफिशिएंसी और करप्शन लाते हैं। बजट मैक्सिमाइजेशन से कॉस्ट बढ़ते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कॉस्ट ओवररन्स। अब सॉल्यूशन साइड देखते हैं। पीसीए कहता है कि पब्लिक को चॉइसेस देके इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म, डिसेंट्रलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन से कंपटीशन और अकाउंटेबिलिटी आएगी। मार्केट डिसिप्लिन और परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव से ब्यूरोक्रेट्स को एफिशिएंट बनाया जा सकता है। ये पब्लिक इंटरेस्ट को इंश्योर करेगा। सॉल्यूशन साइड में मेनली दो प्रोमिनेंट थिंकर्स हैं, विलियम निस्कनेन और विंसेंट ऑस्ट्रॉम। विलियम निस्कनेन ने 1971 में एक फेमस बुक लिखी जिसका नाम था ब्यूरोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने कहा ब्यूरोक्रेसी प्राइवेट प्लेयर्स की तरह ऑप्टिमम पब्लिक सर्विस नहीं देती, क्योंकि उनके पास कॉस्ट मिनिमाइज करने या अपनी एफिशिएंसी मैक्सिमाइज करने का कोई इंसेंटिव नहीं होता। ब्यूरोक्रेसी अक्सर अपने डिपार्टमेंट का पावर, रिसोर्सेज और बजट बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उनका मेन मोटिव होता है अपने लिए फ़ायदा लेना, जैसे ज़्यादा स्टाफ, ज़्यादा फैसिलिटीज़ और ज़्यादा इन्फ्लुएंस लेना। इस चक्कर में वो अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा या वेस्टफुल खर्चा कर देते हैं। इसी टेंडेंसी को बजट मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। एज अ रिजल्ट निस्कनेन ने दो बातें सजेस्ट की। पहले ये कि मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करके कंपटीशन बढ़ाओ, ताकि जो गुड्स और सर्विसेज गवर्नमेंट सप्लाई करती है वो दूसरे प्लेयर्स भी सप्लाई कर सकें। इससे मार्केट डिसिप्लिन आएंगे और पब्लिक को लीस्ट कॉस्ट पे बेस्ट सर्विस चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी के इंसेंटिव्स बढ़ाओ, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट हो सकें। निस्कनेन ने सजेस्ट किया कि ब्यूरोक्रेसी में परफॉर्म और पेरिश की कल्चर डालनी चाहिए। सिंपल टाइम बाउंड करियर स्ट्रक्चरिंग के बजाय परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स होने चाहिए। जैसे कि राजीव गांधी गवर्नमेंट में सजेशन आया कि 20 साल की सर्विस के बाद ब्यूरोक्रेसी का परफॉर्मेंस रिव्यू होगा। अगर उन्होंने डिलीवरी दी तो ठीक, वरना उन्हें कंपलसरी रिटायरमेंट दे दी जाएगी। सॉल्यूशन साइड के दूसरे प्रोमिनेंट हैं विंसेंट ऑस्ट्रॉम। ये पीसीए के सॉल्यूशन साइड का फॉरमोस्ट एक्सपोनेंट माने जाते हैं। इन्होंने डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन के बदले डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन सजेस्ट किया। ये तभी होगा जब एक सिंगल डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी गवर्नमेंट के बजाय मल्टीपल कंपीटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हों, ताकि पब्लिक के पास चॉइसेस हों।
ऑस्ट्रॉम ने बोला कि एक डोमिनेंट सेंटर के बजाय मल्टीपल डिसीजन सेंटर्स क्रिएट करो। ये सिटीजन्स के डाइवर्स प्रेफरेंसेस को बेटर रिस्पॉन्ड करेगा और डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस से भी बेटर कोप करेगा। अब हम क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ पीसीए देखते हैं। ऑल्दो पीसीए को स्टेट फेल्योर के खतरों से बचने के लिए एक बेनिफिशियल सॉल्यूशन के रूप में प्रेजेंट किया गया था, लेकिन ये खुद भी प्रॉब्लम से फ्री नहीं है। असल में हर सॉल्यूशन के अपने अटेंडेंट प्रॉब्लम्स होते हैं और पीसीए या इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म के साथ भी यही हाल है। पीसीए को वेरियस प्रॉब्लम्स के लिए क्रिटिसाइज किया गया है। पीसीए का एलीट बायस होना, ट्रू सेंस में चॉइस का नहीं होना, पीसीए का इम्पोजिशन विदाउट कंटेक्स्ट सेंसिटिविटी, इसके फॉल्टी अजम्पशंस, इनके कुछ क्रिटिसिजम्स हैं। तो हम एक एक करके इनके क्रिटिसिजम्स देखते हैं। पहला क्रिटिसिज्म है पॉसिबिलिटी ऑफ एलीट बायस। पीसीए मार्केट को स्टेट के मुकाबले में इन्हेंस्ड रोल रिकमेंड करता है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट प्राइवेट डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म को ज़्यादा स्पेस दे। प्राइवेट प्लेयर्स के अपने लिमिटेशंस और प्रॉब्लम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, वो वहाँ काम नहीं करते जहाँ उनका इमीडिएट प्रॉफिट विजुअलाइज नहीं होता। एज अ रिजल्ट कुछ सेक्टर्स, कुछ टेरिटरीज और कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के सेगमेंट्स नेग्लेक्टेड रह सकते हैं, जो वरना पब्लिक इंटरेस्ट के वे पॉइंट से क्रूशियल थे। इससे इल इफेक्ट्स जैसे इम्बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, कंज्यूमरिज्म और पोअर प्रायोरिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटीज़ होते हैं। मोरओवर, प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हर सर्विस के लिए यूज़र चार्जेस लगाते हैं और इसके कारण वो एफ्लुएंट क्लास या एलीट क्लास को कैटर करते हैं, जिनके पास पे करने की कैपेसिटी होती है। सेकंड क्रिटिसिज्म है ट्रू सेंस में चॉइसेस का नहीं होना। ऑल्दो पीसीए का मेन थीम ये है कि ये इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म क्रिएट करता है, लेकिन असल में कभी कभी ऐसा नहीं होता। असल में इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म चॉइसेस नहीं दे सकता। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट स्पेसिफिक एरियाज को सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए एलोकेट कर सकती है। जैसे दिल्ली में बिजली प्रोवाइड करने के लिए रिलायंस और टाटा को अलग अलग एरियाज एलोकेट किए गए हैं। इससे इन कंपनीज की मोनोपोली बनी ही रहती है और कंज्यूमर्स को रियल सेंस में चॉइसेस नहीं मिल पाते। इससे ये हो सकता है कि मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस हों लेकिन लोगों को चॉइस नहीं मिले। मोरओवर, कई कलेक्टिव गुड्स जैसे रेलवेज, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में कोई चॉइस नहीं होती, ऑल्दो ऐसे रिलेशनशिप्स यूज एंड पे बेस्ड होते हैं। दूसरे शब्दों में, गवर्नमेंट ये सर्विसेज खुद के पास रखती है और इन्हें प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन नहीं करती। तीसरा क्रिटिसिज्म है इम्पोजिशन विदाउट कंटेक्स्ट सेंसिटिविटी। पब्लिक चॉइस थ्योरी के क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि पीसीए जो इंस्टीट्यूशनलिज्म रेकमेंड करता है वो एक राइटिस्ट कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है, जो डेवलप्ड कंट्रीज के लिए सुटेबल हो सकता है लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज के लिए सुटेबल नहीं है। फिर भी ये रिफॉर्म्स और एलपीजी, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नाम पे सब पर इम्पोज कर दिया जाता है। वेस्टर्न एड एजेंसीज और डोनर्स जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक लिबरल इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म आइडियाज को एड कंडीशनैलिटीज के रूप में इम्पोज करती है, यानी उनका एड या हेल्प सर्टेन कंडीशंस पे डिपेंड करता है। इस पे ये क्रिटिसिज्म भी है, ये एक मोटिवेटेड अटेम्प्ट है वेस्टर्न एमएनसीज के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने का, जो डेवलपिंग मार्केट्स जैसे इंडिया में लिबरलाइजेशन और इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म के नाम पे फुटहोल्ड बना सकते हैं। फोर्थ क्रिटिसिज्म है फॉल्टी अजम्पशन अडॉप्टेड बाय पीसीए।
पीसीए का एजम्पशन कि मैन एक रैशनल इकोनॉमिक मैन है एक एग्जेजरेटेड एजम्पशन है, क्योंकि हमेशा ये नहीं होता कि एक इंसान रैशनली अपने अल्टरनेटिव्स को रैंक कर सके और बेस्ट वन चुन सके। मोरोवर ये एजम्पशन डिबेटेबल है कि हर इंसान सेल्फिश यूटिलिटी मैक्सिमाइजर है। ये ज़रूरी नहीं कि कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हर व्यक्ति सेल्फिश या करप्ट हो। विभिन्न सोसाइटी में ये देखा गया है कि सेल्फलेसनेस और अल्ट्रुइज्म यानी निस्वार्थ भाव उतना ही सामान्य है जितना सेल्फिशनेस यानी स्वार्थ भाव। इसलिए कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग चॉइस जेन्युइन पब्लिक इंटरेस्ट में भी हो सकती है, लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि गवर्नमेंट के एक सिंगल इंस्टीट्यूशन के रूप में फंक्शन करने में कुछ कमियां हैं। इसलिए यूजर पे रिलेशनशिप और लोगों को चॉइसेस देने के लिए मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करना हमेशा एक बेटर ऑप्शन होता है। इसलिए गवर्नमेंट को एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से रिप्लेस करना काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। दूसरे शब्दों में, प्राइवेट मोनोपोली गवर्नमेंट मोनोपोली से कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है। इसलिए बेटर ये है कि प्राइवेट प्लेयर्स के साथ साथ गवर्नमेंट भी एक प्लेयर हो, जिन्हें एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटिंग एजेंसी रेगुलेट करती हो जो पब्लिक इंटरेस्ट की रक्षा कर सके। सो गाइस, पब्लिक चॉइस अप्रोच ने हमें दिखाया है कि पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी में सेल्फ इंटरेस्ट कैसे काम करता है, स्कैम्स, फ्रीबीज और इनएफिशिएंसीज के पीछे क्या रीजन है। लेकिन इसके सॉल्यूशंस जैसे इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म और प्राइवेटाइजेशन भी अपने सेट्स ऑफ चैलेंजेस रखते हैं, जो इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में और भी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या पीसीए इंडिया के गवर्नेंस स्ट्रक्चर को बेटर कर सकता है? राइट इन द कमेंट सेक्शन, and don't forget to like, share and subscribe the channel. Make sure you've hit the bell icons to get further notifications. अपना ध्यान रखिए। See you in the next one.